गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का राजीव मैथ्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने माध्य निकालने का एक बेहतरीन मेथड जो था डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति विधि, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था और उसको जाना था और उस पर क्वेश्चंस भी किए थे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग माध्य निकालने के लिए एक और नई विधि लघु रीति विधि यानी शॉर्टकट मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं और यह मेथड से कैसे हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या शॉर्टकट मेथड से हम लोग समानांतर माध्य कैसे निकालते हैं यानी लघु रीति विधि। तो देखिए, वो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा, लघु रीति विधि यानी शॉर्टकट मेथड से हम लोग माध्य निकालेंगे। तो देखिए, इसमें माध्य का क्या फॉर्मूला होता है। तो माध्य बराबर जो होता है इसमें माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। देखिए, अब यहाँ क्या होता है, जहाँ जानते ही हैं आप लोग कि ये जो सिग्मा एफ होता है, सिग्मा एफ मतलब कुल बारंबारता का योग। क्या होता है? कुल बारंबारता का योगफल। अब देखिए, यहाँ पे ए क्या होता है? ए बराबर जो होता है वो होता है कल्पित माध्य। क्या होता है? कल्पित माध्य। इसको ए से क्यों डिनोट करते हैं? क्योंकि इसका जो होता है एज्यूम्ड मीन कहते हैं, एज्यूम्ड मीन, है ना, एज्यूम्ड मीन। अब देखिए यहाँ पे डी इक्वल्स टू क्या होता है? x माइनस ए। याद रखिएगा, x क्या होता है? जानते हैं, वर्ग चिन्ह। प्रत्येक वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह। आई ए क्या होता है? ए जो होता है आपका कल्पित माध्य माइनस कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। तो ये आ जाता है डी, है ना, डेविएशन। डी फॉर डेविएशन, इसका पूरा नाम होता है डेविएशन, डेविएशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब हम जानेंगे कि एक कल्पित माध्य क्या होगा। तो नोट में देख लीजिए, कल्पित माध्य क्या लेंगे। नोट, वर्ग चिन्ह में से, वर्ग चिन्ह में से सबसे बीच वाला वर्ग चिन्ह जो होगा, वर्ग चिन्ह ही कल्पित माध्य कहलाता है, कल्पित माध्य कहलाता है। मतलब क्या करें कि जब भी कल्पित माध्य की बात आए, जो तो वर्ग चिन्ह में जो वर्ग अंतराल होगा, उसमें जो वर्ग चिन्ह होगा उसका जो सबसे मिड वाला, सबसे बीच वाला जो मध्य मान होता है, जिसको कहते हैं मिड वैल्यू, उसको लेना है आपको कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य जो होगा हमेशा क्या लेंगे? कल्पित माध्य को क्या, कल्पित माध्य जो लेंगे वो हमेशा, है ना, हमेशा वर्ग चिन्ह में से मध्य मान को लेना है, है ना। आप देखें, यदि कहीं पे आ जाए कि वर्ग चिन्ह आ जाएगा, कोई भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, जैसे मान के चलिए कि पहला का वर्ग चिन्ह आ जाए, मान के चलिए 5 आ जाए, दूसरा का क्या है 15 आए, तीसरा का 25 आए, ये सब वर्ग चिन्ह है, और ये 35 आए, ये 45 आए, है ना। और ये दूसरा में देख लीजिए, आ जाए मान चलिए आपको 12, 18, ये आएगा 24, ये आएगा 30, ये आएगा 36, ये आएगा आपको कितना 44, 36, 42 आ जाएगा, है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 केस ले लिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड वाला। तो जरूरी है कि वर्ग अंतराल कभी कभी रहेगा तो क्या रहेगा,
नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो वर्ग अंतराल रहेगा क्लास इंटरवल का, कभी इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ग चिन्ह यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 है तो ऑड नंबर में है, तो इसमें सबसे बीच वाला कल्पित माध्य किसको लेंगे, 25 को लेंगे, तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 12 18 24 30 36 42 यहाँ पे तो 6 हो गया। तो इसमें आप दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ है कि आप कहेंगे बीच वाला, तो बीच वाला में तो 24 ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है वर्ग चिन्ह में, तो दोनों में से क्या लेंगे, जिसका काम पड़ेगा आपको जब वर्ग अंतराल गिवन हो तो आगे काम पड़ेगी। तो 24 को भी ले सकते हैं हम, 30 को भी ले सकते हैं, चूंकि मध्यमान इसमें 2 है। तो याद रखेगा कि ऑड नंबर जब आए, क्लास इंटरवल का जब ऑड नंबर आए तो वहाँ एक ही वैल्यू 25 25 ले लेंगे, है ना, जो भी आएगा मध्यमान। और जब इवन नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होती है, 2 होती है। जैसा कि आप लोग मध्यिका में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होती है ना, यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करने पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड रहेगी तो क्या होता है, मीडियन n+1/2 में टर्म होता है। और यदि अरेंजिंग इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद यदि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवेंट्स होती है तो वो क्या होता है, उसका मीडियन जो होता है वो n/2 और n/2 प्लस माइनस टर्म्स का अर्थमेटिक मीन ही उसका मीडियन कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका वर्ग चिन्ह आपको ऑड में था तो इसका जो बीच वाला होगा 25 एक ही था बीच में, और जब इसका इवन आ जाए तो यहाँ पे 2 पंगे फंसेंगे। तो दोनों आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आप 24 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी हमने समझा कि कल्पित माध्य इसमें एक नया आया एज्यूम्ड मीन जिसको कहते हैं। तो ये कल्पित माध्य किसको लेना है, तो वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालेंगे उसमें से सबसे बीच वाला जो मान होगा उसी को कल्पित माध्य कहते हैं। और डी डेविएशन बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह माइनस कल्पित माध्य यानी x माइनस a। तो यहाँ से एक d भी निकालेंगे और तब आता है सिग्मा एफ डी। तो f तो फ्रीक्वेंसी होता है और d यानी f गुने d को निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके, फिर उसका जो सम निकालेंगे तो उस प्रकार सिग्मा एफ डी आ जाएगा। तो अभी इस चीज़ को नोट कीजिए, फिर हम इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लघु रीति विधि यानी शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लोग समानांतर माध्य निकालते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चंस ले लिया। सबसे पहले समानांतर माध्य को आपको ड्रॉ करने के लिए इसमें 5 लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने दे दिया, क्वेश्चन बोल रहा था निम्नांकित सारणी से माध्य निकालें, तो हम आज सीखेंगे लघु रीति से माध्य निकालना। तो देखिए इसके लिए हमने 1 2 3 4 5 टेबल ड्रॉ कर दिया। जैसा वर्ग अंतराल था लिख दिया और इसके फ्रीक्वेंसी जितने भी थे 6 11 7 4 4 2 1 मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम आगे का काम क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए x यानी वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 15 25 को जोड़ेंगे 40 40 का आधा कितना होगा 20, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और इसको 40 और ये 50 60 70 और ये कितना होगा आपका 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a, अब हमने ये बताया था कि a क्या होता है, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य होता है। तो इसको कैसे लेंगे, तो देखिए वर्ग अंतराल जो वर्ग चिन्ह जो दिया रहेगा, जो इसमें वर्ग चिन्ह गिवन है, इस वर्ग चिन्ह में सबसे बीच वाला, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 में सबसे बीच वाला कौन है, आपको कौन दिख रहा है सबसे बीच में, 50 दिख रहा है मुझे, कौन दिख रहा है 50। तो यही a हुआ। तो a बराबर कितना लेंगे आप 50 लेने पे, तो a का वैल्यू कितना लेंगे 50, है ना। तो क्या होगा x माइनस 50। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे यहाँ पे कि x माइनस a, तो x का वैल्यू कितना है 20 और 20 माइनस क्या होगा 50। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 20 माइनस 50 यानी कितना होगा माइनस में 30 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 30 माइनस 50 बराबर कितना होगा माइनस में 20 हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या करेंगे 40 माइनस 50 बराबर कितना माइनस में 10 हुआ, है ना। अब यहाँ पे देखिए 50 माइनस 50 बराबर कितना होगा 0। अब देखिए यहाँ पे 60 माइनस 50 कितना होगा 10 होगा। और ये 70 माइनस 50 बराबर कितना होगा 20 और ये कितना होगा 80 माइनस 50 बराबर कितना होगा 30। तो देखिए मैंने क्या किया, a मीन्स एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। हम क्या बोले थे कि आप जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे ना
तो उसमें सबसे बीच वाला, तो देखिए सबसे बीच में इसमें क्या है 50 है, तो मैंने 50 लिया। तो 50 तो x d इक्वल टू जानते हैं x माइनस a, तो x माइनस कितना है 50, तो देखिए x क्या है 20 और a कितना है 50, तो x माइनस यानी 20 माइनस 50, फिर 30 माइनस 50, 40 माइनस 50, 50 माइनस 50, 60 माइनस 50, 70 माइनस 50, 80 माइनस 50। इस प्रकार मेरा रिजल्ट आ गया। अब दोस्तों ये आपका आया d, और अब हम क्या जानते हैं f इंटू डी, तो f तो यहाँ है ना और d मैंने यहाँ निकाल लिया, तो अब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा माइनस में 180 हुआ, और यहाँ पे देखिए ये कितना होगा माइनस में 220, और ये कितना आएगा माइनस में 70 हो गया यहाँ तक। अब देखिए 4 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 10 यानी कितना होगा 40, और ये देखिए कितना होगा 2 इंटू 20 यानी कितना 40, और ये कितना 30। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ से आप निकाल लीजिए सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी क्या है आपका, देखिए सबों को जोड़ेंगे तो ये माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे तो ये 180 और 220 कितना 400 आ जाएगा, और ये 470, तो 470 ये आपका माइनस में आ गया 470 में, और देखिए ये 470 आपका माइनस में है, कितना में है माइनस में, और प्लस में कितना है 40 40 80 और 30 110, यानी 110 आपका कितना हुआ प्लस में हो गया। तो इसको करेंगे ना तो माइनस में कितना आ गया आपका 360 आ गया, कितना आ गया 360, तो इसका वैल्यू कितना आया माइनस में 360, कितना आया 360। और देखिए आप सिग्मा एफ निकालिए, तो सिग्मा एफ क्या होगा इसको जोड़िए, तो 6 11 कितना 17 17 24 24 4 28 4 32 32 3 35, यानी कितना आ गया 35 आ गया। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि माध्य बराबर क्या जानते हैं, माध्य बराबर जो जानते हैं a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब देखिए एक क्या माना था आपने, एक कल्पित माध्य माना था ना, तो कितना लिए कल्पित माध्य 50 लिए, तो क्या करेंगे 50 माइनस प्लस कितना आएगा ये माइनस 360, तो माइनस 360 बट्टे कितना है 35 है, तो 35। अब देखिए 5 से काटिए 7 और ये 5 से कितना 72, यानी कितना आया 50 माइनस 72/7, तो इसको यानी क्या होगा 50 माइनस, अब 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 10 10 दशमलव कितना आया 2 है ना। देखिए 7 से इसमें डिवाइड करेंगे कितना 32 14 6 7 8 56 और 4 7 5 35, यानी इसको जो आया 50 माइनस तो क्या होगा 10.29, कितना होगा 29 आएगा। चूँकि थर्ड जब पॉइंट के बाद जब तीसरा डिजिट 5 या 5 से मोर देन रहे तो सेकेंड वाले में 1 जुट जाता है, तो इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 39.71, और ये आपका क्या आया आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने समझा कि हम लोग शॉर्टकट मेथड यानी लघु रीति विधि से हम लोग कैसे माध्य निकालें। तो चलिए पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे हम सेकेंड क्वेश्चन ले लिए, और इस क्वेश्चन को भी हम लोग लघु रीति विधि यानी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे मैंने निम्नांकित सारणी से माध्य निकाले, और ये सारणी आपको दी गई है और वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो मैंने जैसा कि पता है कि लघु रीति विधि में कितने टेबल ड्रॉ करने हैं 5 टेबल है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 मैंने ड्रॉ कर दिया, और देखिए ये वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जैसा था क्वेश्चन में मैंने लिख दिया। फिर बारंबारता का ये टेबल में लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ग चिन्ह और a बराबर इतना लेने पे, तो a का मान अब लेंगे हम, और f इंटू डी। तो a का मान कैसे लेंगे, बिना वर्ग चिन्ह निकाले a का मान आप कभी निकाल नहीं सकते हैं, कल्पित माध्य कभी आप ले नहीं सकते हैं। तो चलिए पहले हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखिए 65 और 68 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 5 13 6 6 12 1 13, यानी कितना आएगा 133, और 133 को यदि आप हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.5 यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 69.5, इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 72.5, ये कितना आएगा 75.5, ये कितना आएगा 78.5, ये 81.5, और ये कितना आएगा 84.5। तो इस प्रकार मैंने निकाल दिया। देखिए कैसे किए हम, 65 68 को आप जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, एक तो वो है।
और नहीं तो 65 और ये 68, 65 तो होगा और 65 68 में कितने का अंतर 3, तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, तो 65 में 1.5 जोड़ दो आप 66.5, 68 71, तो 68 तो होगा ही, और 68 71 में कितने का गैप 3 का, तो 3 का हाफ कितना होता है 1.5, तो 68 में 1.5 जोड़ दो तो 69.5 आएगा। इस प्रकार से मैंने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब देखिए ये बारंबारता की मैंने। अब ए का वैल्यू आप कल्पित माध्य क्या लेंगे, तो कल्पित माध्य के बारे में मैंने बताया था कि कौन सा लेंगे, वैसा मान जो वर्ग चिन्ह में सबसे बीच में है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए संयोग यहाँ भी है ऑड नंबर, तो ऑड वाले में तो एक ही मिड वैल्यू होगा ना इसका, तो एक कौन होगा मिड वैल्यू, देखिए 1 2 3, ऊपर नीचे से 3 छोड़े, ऊपर से 1 2 3 छोड़े, तो बीच वाला क्या होगा 75.5, वो मिड वैल्यू होगा। तो इसको हम घेरा मार देते हैं, तो यही आपका क्या हुआ ए हुआ, यही क्या हुआ आपका ए हुआ, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना लेंगे आप 75.5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 75.5 लेने पर, तो x माइनस क्या होगा 75.5, है ना, कर दिए। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे x माइनस ए, तो 66.5 माइनस 75.5 बराबर कितना आएगा, तो बराबर माइनस में कितना आया 9 आया, है ना। अब देखिए फिर 69.5 माइनस 75.5, तो कितना आएगा ये माइनस में कितना 6 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए ये आया 72.5 माइनस 75.5, तो कितना आया माइनस में 3 आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए 75.5 माइनस 75.5, तो कितना आया ये 0 आया, है ना। अब यहाँ पे देखिए 78.5 माइनस 75.5, तो कितना आएगा ये 3 आया। फिर यहाँ देखिए 81.5 माइनस 75.5, कितना आया ये 6 आया। और यहाँ पे देखिए ये 84.5 माइनस 75.5, तो कितना आएगा ये 9 आया। अब देखिए यहाँ पे हमने कर दिया x माइनस ए कर दिया, है ना, सभी में x माइनस ए निकाल दिया, तो ये मेरा d आया, d फॉर डेविएशन। और जब d आया तो हम जानते हैं f इंटू डी निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे f कितना 2, यहाँ पे d कितना -9, तो कितना होगा माइनस में 18, ये 4 इंटू माइनस 6, तो कितना माइनस में 24, ये 3 इंटू -3, तो कितना माइनस में 9, और ये 8 इंटू 0 कितना आएगा 0, और ये 7 इंटू 3 यानी 21, है ना, और ये 4 इंटू 6 यानी कितना 24, अब ये 2 इंटू 9 यानी कितना 18। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है, सिग्मा एफ डी इसको जोड़ेंगे, तो देखिए जोड़ते कैसे है -24, या तो पहला है कि तीनों माइनस वाले को जोड़ दीजिए और तीनों ये प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो घटा दीजिए तो वो आ जाएगा, नहीं तो देखिए -24 प्लस 24, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 18 प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा। अब बचा दोस्तों कितना 21 और -9, जीरो का तो कोई ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी नंबर पे जीरो यदि आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, तो 21 - 9 कितना हो गया आपका 12, कितना हो गया 12, है ना। अब देखिए सिग्मा एफ निकालते हैं, तो सिग्मा एफ कितना होगा, जोड़िए 2 4 6 3 9 9 8 17 7 24 24, और ये 4 28 और 2 कितना होगा 30, कितना आया 30 आया। अब देखिए हम लोग जानते हैं किसमें लघु रीति से, लघु रीति से क्या जानते हैं, माध्य बराबर जो होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ, है ना। तो a का वैल्यू जो है यहाँ से आया, a का वैल्यू मैंने 75.5 लिया था कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन, तो मैंने रख दिया। अब एफ डी का वैल्यू कितना आया 12, तो क्या करेंगे 12 बट्टे ये कितना है सिग्मा एफ 30। अब देखिए कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 75.5 प्लस, अब देखिए 6 2 जा 12 और 6 5 जा यानी कितना आया 2 बट्टे 5, काट लिए। अब कितना आया 75.5 प्लस इसको करेंगे तो 0.4 आएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आया 75.9, और ये आपका आ गया आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो समझ गए होंगे कि हमने लघु रीति विधि से कैसे माध्य निकाला। फिर से देखिए इसके लिए मैंने 5 टेबल ड्रॉ किया, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया था, मैंने वर्ग चिन्ह आप लोग निकालना सीखे हैं, मैंने बताया था। और ए का वैल्यू ए क्या लेते हैं, कल्पित माध्य क्या लेते हैं, वर्ग चिन्ह में से सबसे बीच वाला। दोस्तों यदि मान चलिए यहाँ पे एक और वर्ग अंतराल रहता तो बीच में तब ये दोनों आ जाता, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते थे,
है ना, कल्पित माध्य। जब इवन नंबर आ जाए वर्ग चिन्ह में तो आप दो, वहाँ पे क्या होगा, दो कल्पित माध्य बनेगा, तो आप दोनों में से कोनो एक ले लेना। तो मैंने यहाँ पे मिड वैल्यू इसका कितना है 75.5 ले लिया और डी इक्वल टू एक्स माइनस ए सब में से घटाते गया, तो इस प्रकार ये आया लघु रीति से ए प्लस एफ डी सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ डी 75.5/12/30 इतना आ गया। तो आज मैंने सीखा कि लघु रीति विधि से हम लोग कैसे माध्य निकालते हैं इसके बारे में। दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले प्रत्यक्ष रीति विधि नहीं सीखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू टुमारो, बाय।